जय हिंद। समझिएगा, मल्टीप्लाई का ऑलरेडी एक क्लास ले चुके हैं, ये सेकंड क्लास है। इसमें हम सीखेंगे कि 100 के नज़दीक के संख्याओं को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो 100 के नज़दीक की संख्या कितने तरह की हो सकती हैं। अगर दो संख्या लिया जाए तो दोनों संख्या हो सकता है कि वो दोनों संख्या 100 से कम हो, या ये भी हो सकता है कि एक संख्या 100 से कम हो और एक ज़्यादा हो। कभी ये भी हो सकता है कि वो दोनों संख्या क्या है, 100 से ज़्यादा हैं। तो हम बारी बारी से इसकी स्थिति को मल्टीप्लाई करके सीखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल 1, यदि दोनों संख्या क्या हो, 100 से कम हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 96 मल्टीप्लाई 94। देखिए ये दोनों जो संख्याएं हैं ना 100 से कम है। ये 100 से कितना कम है, ये 4 कम है। 100 से कितना कम है, 4 कम है। ये संख्या 100 से कितना कम है, तो ये 6 कम है। क्या करेंगे, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 का 6 के गुणा करेंगे, कितना होगा, 6 चौका 24 -4 में -6 से गुणा करेंगे तो +24 होगा। यहाँ क्या करेंगे, ऑब्लिक का चिन्ह देंगे। ये दोनों संख्या 100 के नज़दीक है ना, यानी 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो हैं। तो ऑब्लिक के बाद कितना अंक होना चाहिए, हमेशा 2 अंक होना चाहिए। हमेशा कितना अंक होना चाहिए ऑब्लिक के बाद, 2। कभी कभी क्या होगा कि कभी इधर 1 अंक आ जाएगा तो कभी इधर 3 अंक आ जाएगा। एग्जाम्पल हम बारी बारी से करके आपको क्लियर करेंगे। देखिए ये 24 हो गया ना, 4 में 6 में गुणा करेंगे तो ये 24 हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस 4 को इधर घटाएंगे या इस 6 को क्या करेंगे, इधर घटाएंगे। किसी को भी घटाएंगे तो सेम आएगा। देखिए इस 4 को अगर इस 94 में से घटाएंगे तो 90 होगा, और इस 96 में से इस 6 को घटाएंगे तो 90 होगा। तो किसी में से किसी को घटा के आप इधर लिख दीजिए कितना, 90, यानी 96 में से 6 गया, कितना होगा, 90। बस आप लिख दीजिए कितना, 90 या 24। ये आपका आंसर हो गया। अभी आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कि 95 मल्टीप्लाई कितना, 88 है। कितना है, 95 मल्टीप्लाई 88 है। तो ये 100 से कितना कम है, 5 कम है। ये कितना कम है, 100 से तो 12 कम है। क्या करेंगे, ये दोनों में मल्टीप्लाई यानी 5 में 12 में गुणा करेंगे, कितना, 12 पचे 60। 12 पचे कितना हुआ, 60। यहाँ ऑब्लिक। अब इस 5 को क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे या इस 12 को इसमें घटा देंगे, सेम आएगा। जैसे 88 में से 5 घटाएंगे तो 83, इसमें 95 में से भी 12 को घटाएंगे तो 83, यानी 83 60 आंसर। अब देखिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल मान लीजिए कि ये 75 मल्टीप्लाई मान लीजिए कि कितना, 80 हो गया। ये दोनों संख्या क्या है, 100 से कम है। ये कितना 100 से कम है, तो ये 25, और ये कितना कम है, ये 20 कम है। तो 25 में या 20 में मल्टीप्लाई गुणा करेंगे कितना होगा, 25 में या 20 में गुणा करेंगे तो 500 होगा। प्लस में कितना होगा, 500 होगा। 500 हम बताए हैं कि ऑब्लिक के बाद कितना अंक होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए। लेकिन इधर कितना अंक हो गया, 3। पहले इधर कर लेते हैं, इसके बाद ये इधर का 2 अंक इधर लिखेंगे, आंसर में ये 2 अंक लिखेंगे। ये 5 क्या होगा, इधर में ऐड होगा। तो 25 को 80 में से 25 घटाइए या 75 में से 20 घटाइए, कितना होगा, 75 में से 20 घटाएंगे कितना होगा, 55। 75 में से 20 घटाएंगे कितना होगा, 55। और इस 5 को इस 55 में ऐड करेंगे, कितना, ये 55 ऑलरेडी है या ये 5 हासिल है। 55 ये हो गया, ये 5 क्या है, हासिल है। तो इधर 00 लिख देंगे, यानी ऑब्लिक के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 00 हो गया। इस 5 को 55 में जोड़ेंगे, कितना होगा, 60। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन, एक टाइप के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन क्या करेंगे, हल करेंगे। एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन हल करेंगे। देखिएगा
जैसे मान लीजिए कि 98 गुणे 97 हैं, ये भी संख्या क्या है 100 से कम है। ये कितना कम है 2, ये कितना कम है 3, तो 2 में 3 में गुणा करेंगे, -2 में -3 से गुणा करेंगे तो प्लस में 6 होगा। इधर इसको इसमें घटाइए या इसको इसमें घटाइए, यानी 98 में से 3 घटाइए चाहे 97 में से 2 घटाइए, सेम आएगा। 98 में से 3 घटाएंगे कितना 95। अब देखिए इधर एक अंक है, हम बताएं ना कि ऑब्लिक के बाद हमेशा कितना अंक होना चाहिए 2, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है, इसलिए ऑब्लिक के बाद कितना 2 अंक होना चाहिए। अगर 1000 पर उसका तुलना करेंगे ना तो ऑब्लिक के बाद 3 अंक होगा, 10,000 पर तुलना करेंगे तो ऑब्लिक के बाद 4 अंक होगा। हम बारी बारी से सबको बता दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, इधर में एक जीरो बैठा देंगे, यानी इसको लिखेंगे आंसर में तो 95, ऑब्लिक के बाद डबल अंक होना चाहिए, तो एक जीरो बैठा के एक इधर में 6 लिख देंगे, आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब वैसी संख्या लेंगे जो 100 से दोनों ज़्यादा हो, 100 से क्या हो दोनों ज़्यादा हो। देखिएगा इसका एक नंबर एग्जाम्पल, 100 से दोनों ज़्यादा हो, जैसे 102 मल्टीप्लाई 105, 103 से समझते हैं। ये 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो ये 100 से कितना, ये 100 से कितना ज़्यादा है तो 3। देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 में 3 में गुणा कीजिएगा तो 6। अब देखिए इसको इसमें जोड़िए या इसको इसमें जोड़िए, इससे उसमें क्या अंतर है कि ये कम है तो कम के लिए माइनस करते हैं, और ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, यानी जोड़ देंगे। तो 102 में 3 को जोड़िए या 103 को 2 में जोड़िए, 102 में 3 जोड़िए या 103 में 2 जोड़िए, सेम आएगा, बराबर आएगा। 102 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 105, 103 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 105, तो 105 इधर लिख दिए। हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्लिक के बाद कितना अंक होना चाहिए 2 अंक होना चाहिए। तो इधर एक अंक है तो क्या करेंगे, एक जीरो इधर बैठा देंगे, यानी 105 और 06 आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए, अब एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन, दूसरा नंबर, मान लीजिए कि 112 मल्टीप्लाई 113 हो गया, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 12, ये कितना ज़्यादा है 13। इस 12 13 में गुणा करेंगे कितना होगा 13 दहा में 130। देखिए गुणा करने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि ये 13 है, 12 में 13 से गुणा करना है, तो 13 में सीधे डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 दहा में 130, ये 2 बचा ना, तो 13 दूनी 26, 130 और 26 कितना 156 होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इधर में क्या हम लिखेंगे 156। हम आपको बता रहे हैं कि ऑब्लिक के बाद कितना अंक होना चाहिए 2 अंक होना चाहिए। एक इधर में ज़्यादा हो गया तो घबराने की कोई बात नहीं, इस ज़्यादा को इधर में ऐड कर देंगे। अब 12, 113 में 12 जोड़िए या 112 में 13 जोड़िए, सेम आएगा। तो 112 में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 125, 2 2 2 और 3 5, 1 1 2 1, इस हासिल को इसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 125 1 126 ये 56 आपका आंसर। अब देखिए अलग टाइप चलते हैं, आपका 100 से कम हो गया 100 से ज़्यादा हो गया। ऐसी भी तो संख्या हो सकती है कि एक 100 से ज़्यादा हो सकती है और एक 100 से कम हो सकती है। तो उस तरह की संख्या को लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए पूरा मिटा देते हैं। एक ऐसी अब संख्या लेंगे जो एक से क्या हो, जो एक 100 से ज़्यादा हो और एक 100 से कम हो। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 102 मल्टीप्लाई 95 क्या है, 102 मल्टीप्लाई 95 है। तो ये कितना 100 से कितना ज़्यादा है देखिएगा, तो 100 से ये 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। और ये 100 से कितना कम है 5 कम है। 100 से कितना कम है 5 कम है।
अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी +2 में -5 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, -10 होगा। कितना होगा, -10। अब देखिए इस 2 को इसमें जोड़िए या इस 5 को इसमें घटाइए। तिर्यक में करते हैं हमेशा, 102 में से 5 घटाइए या 95 में 2 जोड़िए, सेम आएगा। जैसे 95 में 2 जोड़ेंगे तो 97 होगा, और 102 में ले 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 97। देखिए अब यहाँ समझने योग्य बात है कि ये माइनस हैं। उस टाइप पहले जो किए हैं उसमें क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था तो जस के तस लिख देते थे, लेकिन यहाँ माइनस है ना तो इधर से 1 हासिल लेंगे तो ये 7 जो है ना इधर से 1 हासिल देगा ना तो 100 देगा। कितना देगा, 100। क्यों, क्योंकि हम 100 के नज़दीक, यानी इसमें 2 जीरो है ना तो इधर से 1 देगा तो 100 देगा। तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना होगा आपका, इधर ये 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया तो ये कितना बचा, 96 बचा ना, 97 हैं, 1 दे देगा तो 96 बचेगा। और इधर आ गया ये 1 जो आया ना तो 100 आया। कितना आया, 100। और 100 में से ये क्या 10 माइनस हो गया, कितना हो गया, 90। आपका आंसर। देखिए इसको क्लियर कीजिएगा। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। माइनस इधर जब भी रहेगा ना, माइनस जब भी रहेगा तो इधर से हासिल लेंगे, और ये हासिल 1 देगा ना तो 100 देगा, 2 देगा तो 200 देगा, 3 देगा तो 300 देगा। देखिए इधर में मान लीजिए कि 115 मल्टीप्लाई कितना, 80 हैं। एक संख्या 100 से ज़्यादा है और एक संख्या 100 से कम है तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये 100 से कितना कम है, 20 कम है। कितना कम है, 20। और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 15 हम 20 में गुणा करेंगे तो 300 होगा, माइनस में 300 होगा। क्यों, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, अब 15 में 20 में गुणा करेंगे यानी 15 दूनी 30, और 1 जीरो पहले से है तो जीरो बैठा दिया। इतना हो गया। अब देखिए इसको इसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, चाहे 115 में से 20 घटा दीजिए। 115 में से 20 घटाइए, पहले जैसे बताए हैं वैसे, या 80 में 15 जोड़ दीजिए, कितना, 95 होगा, 95। अब यहाँ समझने योग्य बात है। देखिए इधर 300 है तो इधर से कितना देगा कि 300 माइनस हो जाएगा, ये 1 देगा तो 100 देगा। मान लीजिए हम आपको 1 दे रहे हैं तो 100 दे रहे हैं, और 300 माइनस करना है तो हम कितना देंगे कि आपका उतना घट जाएगा, यानी 300 घट जाएगा। तो ये जाहिर सी बात है कि 3 देगा तो 300 घट जाएगा, यानी इधर से क्या कितना देगा, 3 देगा। ये इधर से 3 देगा तो कितना बच गया यहाँ पर, 95 में से 3 दे दिया, कितना, 92। आइए 300 दिया, 300 में से 300 घट गया, कितना बचा, अबली के बाद कितना अंक लेना है, 2 अंक। हमेशा याद रखिएगा, अबली के बाद 2 अंक, तो 0 बचा, तो कितना जीरो, 00 बचा, 00 बचा। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 101 मल्टीप्लाई 98, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 98 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी +1 में या -2 से गुणा करेंगे, कितना होगा, -2 होगा। देखिए अब 98 में 1 जोड़ दीजिए, या 102 में से 2 घटा दीजिए, 101 में से 2 घटा दीजिए, सेम आएगा। तो 98 में 1 जोड़ेंगे, कितना, 99। लेकिन इधर -2 हैं तो इधर से हासिल लेंगे, 99 में से हासिल 1 लेंगे तो 99 में से 1 हासिल दे देगा, कितना हो जाएगा, 98। ये 1 दिया ना तो उधर जाके 100 में कन्वर्ट हो गया। विदेश का पैसा है, 1 रुपया का 100 रुपया, यानी 100 रुपया में से कितना, 2 माइनस हो गया, फिर कितना होगा, 98। आंसर हो गया।
उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखिए मान लीजिए कि अब संख्या क्या है, 200 के नज़दीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि संख्या क्या हो, 200 के नज़दीक हो, 200 मान लीजिए। अब देखिए, अब 200 से सेम देखिए, ये 200 के नज़दीक हो, 300 के नज़दीक हो, 400 के नज़दीक हो, 500 के नज़दीक हो, किसी भी संख्या के नज़दीक होगा तो ये बता देंगे एक नौ, तो आप उससे हल कर लीजिएगा। अगर बारी बारी से एक एक चीज़ को बताते रहेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। यूट्यूब मल्टीप्लाई के पता चलेगा कि 30 वीडियो डाला गया। जैसे 205 मल्टीप्लाई 204 है। 200 में कितना जीरो होता है, 2, तो अब्लिक के बाद कितना जीरो, 2 जीरो लेना है हमेशा, ये याद रखिएगा हमेशा। ये 5 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो 5 और 4 में गुणा करेंगे कितना होगा, 20। 5 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 होगा। अब इस 5 को इसमें जोड़िए, आइए इस 4 को इसमें जोड़िए, तो 205 में 4 जोड़िएगा कितना होगा, 205 में 4 जोड़िएगा तो 209 होगा। कितना, 209। आइए संख्या कितने के नज़दीक है, 200 के नज़दीक है ना, तो इसमें 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18 और 2 दूनी के 4 यानी 418। 209 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 से 18, ये 20 का 20 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, सिर्फ 175 मल्टीप्लाई कितना, 200 मान लीजिए कि 25 है, 225 है। ये 25 कम है, ये 25 ज़्यादा है, ये कम है, ये ज़्यादा है। 25 में 25 क्या मल्टीप्लाई करेंगे कितना, -625। माइनस क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, इसलिए -625। 225 में से 25 इसको घटाइए, चाहे 175 में 25 जोड़ दीजिए, कितना, 200। संख्या कितने के नज़दीक है, 200 के, तो पहले इसमें क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 400 अब्लिक -625। अब देखिए ये 400 अब हो गया, जब इधर -625 है तो ये 400 कितना उधर देगा तो घट जाएगा, 1 देगा तो 100 देगा, तो 6 देगा। अगर 400 तो 600 होगा, अभी नहीं घट पाएगा, तो 7 देगा यानी 400 में से 7 घट जाएगा कितना, 393। 7 इसमें से क्या, इसमें से 7 माइनस हो गया, कितना, इसमें से क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे, कितना हो गया, 93। 4 393। अब 700 में से 625 माइनस करेंगे, कितना होगा, 75। आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसी संख्या अगर 200 के नज़दीक होगा ना, तो जहां हम, अगर 300 का नज़दीक होगा ना, तो जहां हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 200 के नज़दीक है, वहां 3 से गुणा करेंगे। 500 के नज़दीक होगा तो 5 से गुणा करेंगे। 700 के नज़दीक होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करके अब बाद की प्रोसेस सेम करेंगे जो अभी कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा टाइप। अगर संख्या क्या हो, 1000 के नज़दीक हो, क्या हो, 1000 के नज़दीक हो यानी 1000। इसमें क्या 1-2 क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब सेम है, बाकी सब क्या है, सेम है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक संख्या लेते हैं, देखिए मान लीजिए कि 1010 हम मल्टीप्लाई 1008 में क्या करना है, गुणा करना है। ये 1000 से कितना ज़्यादा है, ये 10 ज़्यादा है और ये 8 ज़्यादा है, तो 10 में 8 में गुणा करेंगे तो 80 होगा। हम बता रहे हैं, देखिए आपको, अगर संख्या 1000 के नज़दीक है तो 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो, तो अब्लिक के बाद कितना अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे। इधर में कितना अंक है, 2, तो 3 अंक बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए 1010 में ये 8 जोड़ेंगे और चाहे 1008 में ये 10 जोड़ेंगे, कितना होगा, सेम होगा। तो 1010 में 8 जोड़ेंगे, कितना, 1018। इसको बराबर में लिखेंगे तो कितना, 1018 080।
आपका आंसर। बाकी सब सेम आएगा। अगर इधर 3 अंक से ज़्यादा आएगा ना, 3 अंक से ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा वाला क्या आएगा तो इसमें ऐड कर देंगे हासिल के रूप में। अगर इधर कम आ जाएगा तो एक 0 बैठा देंगे। इधर माइनस में आ जाएगा तो इधर से देगा ना, जब इधर मान लीजिए कि -80 हो जाता तो इधर से जब 1 अंक देता तो कितना देता, 1000 देता। 1000 से अब उसमें माइनस करते। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 900 कितना 95 गुणे कितना 1004 है। इसको देखते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये -5 है, ये +4 ज़्यादा है, यानी 1000 से ये 5 कम है और 1000 से ये 4 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 20 माइनस में, ये माइनस में है प्लस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि माइनस में आएगा। ये 5 को इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, चाहे इस प्लस को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 995 में 4 जोड़िए, चाहे 1004 में से 5 घटाइए, बराबर आएगा। तो 995 में 4 जोड़ देते हैं, कितना होगा 999 हो गया। अब इधर देखिए माइनस में 20 है, ये 1 देगा तो 100 अब नहीं देगा, इसलिए कि 1000 पर तुलना हो रही है ना, तो ये 1 देगा तो 1000 देगा। तो 999 में से 1 दे देगा, कितना 998, ये बच गए। और 1000 में से 20 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1000 में से 20 घटाइए, कितना 980 बचेगा। तो 980 आप लिख दीजिए आंसर। इसमें से क्या किया, 1 माइनस कर दिया, इतना आपका हो गया। उम्मीद है कि ये अब आप बना लेंगे। अगर 2000 के नज़दीक होगा तो क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना होगा तो घटाएंगे, नहीं तो सीधे सीधे लिख देंगे। आगे के जो प्रोसेस हैं वो अपना सेम के सेम रहेंगे। अगर 2000 का होगा, 3000 का होगा, 5000 के नज़दीक होगा तो ऐसे ही करेंगे। 5000 के नज़दीक होगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 6000 के नज़दीक होगा तो 6000 के। उम्मीद है कि ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि मुझे 1000 वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, तो हम आपको अलग से वीडियो बनाकर भेज देंगे। अब देखिए, इसको अब मिटाते हैं, दूसरा चलते हैं दूसरे ओर। आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं मल्टीप्लाई को, नहीं तो एक एक कंसेप्ट पर अगर एक एक वीडियो डालेंगे ना तो 30 से 40 वीडियो हो जाएगा। अगर 3 अंक का जैसे 400 मान लीजिए कि 32 में 312 है, मल्टीप्लाई करना है किससे, मास्टर रूल से। इसका मास्टर रूल से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, 1 ये मास्टर रूल है। क्या है, मास्टर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है कि सीधे सीधे गुणा करके लिखिए, यानी 2 में 2 से गुणा करके लिखिए। ये कहता है कि 2 अंक तक गुणा करके लिखिए, यानी 2 अंक लीजिए, यानी इसको लीजिए और तिर्यक गुणा करके जोड़ के लिखिए। ये क्या कहता है कि तीनों अंक को लिखिए, इसका इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए। तीनों अंक को लीजिए और तीनों को आपस में गुणा करके क्या कीजिए, जोड़ के इधर में लिखिए। ये कह रहा है कि इधर का छोड़ दीजिए, इसमें का 2 ले लीजिए ये, और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करके लिख दें। देखिए हम समझाते हैं आपको। पहला स्टेप से चलते हैं, समझ लीजिएगा। इसके बाद आप अपने से क्वेश्चन बना के हल कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। 2 में 2 से गुणा करें, यानी सीधा सीधा गुणा करेंगे। 2 में 2 से गुणा करेंगे, कितना 4। अब इस पर आते हैं, यानी इसका इसमें गुणा, यानी 2 का 3 में गुणा, 1 का 2 में गुणा करेंगे, यानी 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। 6 और 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा, 8 होगा। 6 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। अब देखिए तीसरा का स्टेप पर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तीसरा का स्टेप को क्या कहता है, इसका इसमें गुणा है, यानी तिर्यक गुणा पहले करना है। यानी 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है, 4 दूनी 8, अपने माइंड में रखिए 8। और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूनी 6, आप पहले से 8 रखा है, 8 6 14। और 3 में 1 में गुणा कीजिए
तो 3 एकम 3 और 14 और 3 कितना 17, 17 का 7, 17 का कितना हो गया 7। और कैरी, कैरी इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हासिल भी बोलते हैं 1। अब क्या कह रहा है कि 2 अंक लीजिए, 2 अंक मानी तीनों का जब हो गया ना तो 1 इधर से कम कीजिए और बस इधर का 2 लीजिए, यानी 2 लेंगे। 1 में 4 से गुणा या 3 में 3 से गुणा करेंगे, तो 1 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 और 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, यानी 9 और 4 13 और 1 हासिल है 14, 14 का 4 हासिल 1। अब देखिए इसको भी छोड़ दीजिए, ये क्या कर रहा है सीधा सीधा लास्ट का सीधा सीधा गुणा कीजिए, यानी 4 में 3 में गुणा कीजिएगा कितना होगा 12, 4 यही 12, 1 हासिल है कितना 13। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस पर और अपने से क्वेश्चन रख के बना लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास होगा डिवाइड का, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।